बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मियां मोहम्मद नवाज एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं मलेशिया के विजिट वीज़ा के बारे में। मलेशिया का विजिट वीज़ा किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाके हम घर बैठे जो है मलेशिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं 3 मंथ का, और किस तरह से इसका प्रोसेस है, किस तरह से हमने अप्लाई करना है और कितने दिनों में हमें ये वीज़ा जारी हो जाएगा। इसके साथ साथ इसकी मुकम्मल डिटेल पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको आज का हमारा टॉपिक है मलेशिया के विजिट वीज़े के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप अपनी स्क्रीन पे वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप मलेशिया का परमानेंट वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि 3 साल का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद वो वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है। इस वेबसाइट पे एक आपको कंपनी बनानी होगी और कंपनी जो है वो उसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि आज ये हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसकी तफसील में नहीं जाते, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद जाके इस वेबसाइट पे सारा सर्च कर सकते हैं। तो विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए पाकिस्तान का, क्योंकि विजिट वीज़ा जो मलेशिया ने दिया है अब आसान कर दिया है, वो सिर्फ 10 कंट्रीज़ के लिए किया है। वो 10 कंट्रीज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 10 कंट्रीज़ हैं और उनमें ओबियसली पाकिस्तान का भी नाम मौजूद है। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ये वीज़ा घर बैठे हासिल कर सकते हैं। 3 मंथ का ये वीज़ा होगा और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन की कैसे अप्लाई करना है, उस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस वेबसाइट पे जाके और इजीली फॉर्म फिलअप करके अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिलअप करके आप साथ लगाएंगे। आपको इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में ये वीज़ा जो है वो वहाँ से इशू हो जाता है। उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, इसमें आपको 2 आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। और ये भी मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि जब भी पासपोर्ट बनवाएं, एक 5 साल का बनता है, एक 10 साल का बनता है। कोशिश किया करें कि 10 साल वाला पासपोर्ट जो है वो बनवाया करें। उसमें ये होता है कि आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो एम्बेसी को पता चल जाता है कि क्या मामला है। और वैसे भी मलेशिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो उधर टूरिज़म के लिए, सैर व तफरी के लिए बहुत अच्छा मुल्क है और वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं अगर आप को वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर जो है वो हायर कर लेता है। लेकिन ये बात दूसरी तरफ निकल गई है। मैं आपको बता रहा था कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके लिए आपको 2 फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और अब बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 2 लाख रुपया भी अगर आपका मौजूद होगा, इससे अबव जितने भी हों वो आपको फ़ायदा ही देंगे, नुकसान नहीं है। लेकिन कम से कम 2 लाख रुपया अगर आपके बैंक में मौजूद है तो आप इजीली जो है मलेशिया का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसको ई वीज़ा भी कहा जाता है क्योंकि ऑनलाइन है और ये जस्ट 10 कंट्रीज़ के लिए है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद आपने 2 फोटोग्राफ्स, उसके बाद आपने टिकट रिजर्वेशन करवानी है, आपने वापस आने की टिकट और जाने की टिकट। इसकी जो रिजर्वेशन है वो आपने उसका प्रूफ साथ लगाना है। और अगर आपने उसका जस्ट प्रूफ लगाना है, आपने टिकट बुकिंग के पैसे पे नहीं करने, जस्ट बुक करवानी है। अगर आप बुक करवाएंगे और वो आपको कोई भी जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो आपको बुक करके उसकी रिसीप्ट दे देंगे, वो आपने साथ लगानी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है काम। आपने पे नहीं करना जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता। जब वीज़ा मिल जाए तो ऑब्वियसली तब पे कर दें। इसके बाद आपको जो है वहाँ पे रहने की होटल बुकिंग जो है वो शो ऑफ करनी है। ये वहाँ पे आपने कोई भी होटल ऑनलाइन भी होटल बुक कर सकते हैं आप। अगर आपका वहाँ पे कोई रहने वाला है, रिलेटिव है, तो उसके पास अगर आप रहना चाहते हैं तो उसके पास रहने की, आपको रखने की जगह मौजूद है, उसका प्रूफ लगाना होगा। और ये सिंपल सी 4-5 चीज़ें हैं जो अगर आप लगाएंगे और 2 लाख रुपया आपके बैंक में मौजूद होगा जस्ट शो ऑफ के लिए, तो आप इजीली मलेशिया का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गया ई वीज़ा जो कि आपने
हासिल कैसे करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, बहुत सिंपल कर दिया हुआ है मलेशियन गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। तो इसमें आप बड़ा इजीली घर बैठे जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये प्रोसेस हमने शुरू कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने अपना टैक्स रिटर्न वगैरह और बैंक में जो पैसे हैं वो मौजूद होने चाहिए सारा कुछ। उसके बाद आपने जो सबसे पहला स्टेप लेना है, आपने वेबसाइट पे जाना है, जो मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने जाके फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसमें सारी अपनी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। आप वो इंफॉर्मेशन आप इजीली जो है वो फिलअप कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। आप इंग्लिश जानते हो तो वो सारा फॉर्म जो है आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी फ़ीस वगैरह आपने ऑनलाइन ही पे करनी है। अगर आपके पास बैंक में अकाउंट मौजूद है, ऑब्वियसली मौजूद होगा तो ही आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें से आपने अकाउंट के ज़रिए अपने पैसे पे करने हैं और उसके बाद आपने ये अपनी तमाम फ़ाइल तैयार करने के बाद वीज़ा जो है अप्लाई कर देना है। इसमें अब अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।